और व्यस्त सीजन की हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा दिखाइए, इधर देखिए धान की फसल है। वो धान की फसल अब देखिए उसकी जो बालियां है ना पूरी तरह से वो सूख करके नीचे नीचे जो है वो लटक चुकी हैं, लेकिन वो धान कटाई नहीं हो पा रही है, इसलिए कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपने काम धाम को छोड़ करके धरना प्रदर्शन। अभी कल निरहुआ जो है बोल रहे थे कि उनको जो नाचने गाने से फुर्सत मिली तो बोल रहे थे कि हमारा सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन ले ली जाएगी है, सरकार की जमीन। हाँ, तो मामला है कि उनको आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि भूमि अधिग्रहण कानून अगर नहीं जानते हैं तो आगे माताओं बहनों से सीख लें। समझे, सरकारी जमीन हड़प कर बैठे हैं वो लोग परेशान हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि निरहुआ जी, आप जो है कैसे मालूम चला कि यहाँ पर हड़प के बैठे हैं? आप अडानी अंबानी से गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पवा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में हैं और जनपद आजमगढ़ में एक ऐसे वही अनोखा धरना प्रदर्शन जो मंदुरी हवाई अड्डा के विस्तार को लेकर के हमने दिखाया था। देखिए वही अभी तक वो निरंतर जो है चल रहा है। अभी शुरू हुआ है यहाँ धरना प्रदर्शन और लोगों का आना जाना शुरू हो गया और व्यस्त सीजन की हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा दिखाइए, इधर देखिए धान की फसल है। वो धान की फसल अब देखिए उसकी जो बालियां है ना पूरी तरह से वो सूख करके नीचे जो है वो लटक चुकी हैं, लेकिन वो धान कटाई नहीं हो पा रही है, इसलिए कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपने काम धाम को छोड़ करके धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। देखिए इसी धरना स्थल में एक तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको दिखाइए, मंदुरी हवाई अड्डा विस्तार के विरोध, जान दे देंगे, मकान आशियाना नहीं देंगे, सरकार अपना मास्टर प्लान वापस ले, और ग्राम जमुआ हरिराम। ये जमुआ हरिराम है जहां वो कार्यक्रम हो रहा है। इधर भी लगा हुआ है, देखिए इधर भी एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का बहिष्कार हेतु जन विरोध प्रदर्शन, जान दे देंगे हम अपनी जमीन घर उजड़ने नहीं देंगे। हाँ, समस्त ग्रामवासी। अब देखिए कई गांव उजड़ रहा है, उसमें आपको दिखाते हैं। हसनपुर, कादीपुर, हरिकेश, जमुआ हरिराम, इधर जमुआ जोलहा, फिर गदनपुर, हिंछन पट्टी, फिर मंदुरी, जिगिना, करमनपुर, जोहरा, पिपरी। अब ये 7-8 गांव हैं जिसकी आबादी को बताया जा रहा है कि वो आबादी लगभग 40-42 हज़ार के करीब उनकी आबादी है और उस पर जो है लगभग 650-700 एकड़ की जमीन पर विस्तारीकरण होना है और उसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन निरंतर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये धरना प्रदर्शन आखिर कैसे रहा है। ये इतना दिन तक ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, आखिर इसके लिए कहाँ से पैसा आ रहा है। इधर देखिए माइक लगी हुई है और सब कुछ है। और यहाँ के जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने साफ तौर पे कहा कि ये विपक्षी हैं और वो आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस धरना प्रदर्शन का जो भी खर्च वर्च है वो कैसे वहन हो रहा है, ये हमारी समझ से सबसे बड़ा सवाल होगा। लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि 32 दिन, 33 दिन, 35 दिन जो भी है धरना प्रदर्शन चल रहा है वो कैसे चल रहा होगा। लेकिन देखिए वो उसकी फंडिंग कौन कर रहा है, कौन खर्च उठा रहा है, वो चीज़ देखिए। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा आगे दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है और डोनेशन बॉक्स में जितने लोग आते हैं, जो लोग भी आते हैं तो इसमें पैसा डालते हैं। लोग घर से आ रहे हैं तो इसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया जो जिनका सामर्थ्य है वो आता है। देखिए अब जैसे ये पैसा इसमें डाल रही हैं, ये सारे लोग आते हैं, जितने लोग हैं, थोड़ा सा उधर पीछे घुमा के दिखाइए, जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग आते हैं और इसमें पैसा भी डालते हैं और उसके साथ साथ धरना प्रदर्शन में बैठ करके विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब जो लोग हैं देखिए इधर जमीन पे चटाई बिछा करके एक मंच बनाया गया है जिस पर तमाम जो वक्ता आते हैं और अपनी बात रखते हैं और इनको तसल्ली देते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हम जो है छीनने नहीं देंगे। दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए, ये लोग आइए, देखिए ये माता जी आ रही हैं और इसमें डोनेशन बॉक्स में ये पैसा डाल रहे हैं और इसी पैसे से ये सारा का सारा खर्च देखा जा रहा है। ये जितने लोग आते हैं देखिए, ये लोग अभी आ रही हैं, शामिल हो रही हैं और ये लोग इसमें आकर के पैसा डालती हैं और ये डोनेशन बॉक्स का ही के ही खर्च से चलता है। तो अगर
किसी के इस दिमाग में है कि ये विपक्षी हैं, जो विपक्षी हैं वो आकर के सरकार का विरोध कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये ग्रामीण है और ग्रामीण आकर के कहीं ना कहीं जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा बात करेंगे जो हमारे बीच में जो नेतागण हैं जो लगातार इनको तसल्ली दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जनता से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ देखिए एक माता जी और आ गई जो उसमें पैसा डाल रही हैं। तो आइए आदिल थोड़ा सा आइए हम बात करेंगे। तो देखिए हम बात करेंगे, हमारे साथ राजीव सिंह जी हैं, राजीव यादव जी हैं जो किसान नेता हैं और लगातार इन लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, आपकी जमीन छीनने नहीं दिया जाएगा, आप लोग इसी तरह से धरना में बने रहिए। लेकिन एक बात जान लेते हैं, राकेश टिकैत जी आए, पूनम पंडित, सारे लोग आए, बड़े बड़े आजमगढ़ का पूरा देश में अब वो हो गया है कि नहीं, आजमगढ़ में किसान धरना पर है। तो बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या लग रहा है अभी किस तरह का जो है, अभी तो मान लीजिए धरना प्रदर्शन को सारे लोग जान गए, अब तक तो मान लीजिए आजमगढ़ या पूर्वांचल उत्तर प्रदेश जाना तो देशव्यापी हो गया, तो अभी क्या लगता है, अभी क्या कुछ सूचना आई? देखिए, सबसे पहले तो आज बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा ज़मीन बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़े और शहादत दिया उन्होंने, तो उसको हम जो है अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है इस साफ तौर पर कॉरपोरेट के खिलाफ एक लड़ाई है और यहाँ का जो किसान है उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि न ज़मीन देंगे न जान देंगे। और जो राकेश टिकैत साहब भी आए और उन्होंने भी इस बात को कहा कि जिस तरह से आदिवासी विद्रोह ने लगातार आदिवासियों की ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ी, ज़रूरत आज है कि उसी लड़ाई को एक विस्तार हो। और लगातार जो प्रशासन का जो सवाल है जो आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि डीएम साहब ने पिछले दिनों जो है इस बात को बोला कि हम जो है सर्वे करवा चुके हैं और उसी दिन इन्होंने कहा कि विमानपत्तन मंत्रालय से जो उन्होंने अभी एयरपोर्ट बनाया आजमगढ़, उसका समझौता किया है। तो सिंपल सोचिए कि लगातार ये बोलते रहते हैं कि हमारा हम 20 सीटर उड़ाएंगे, 30 सीटर उड़ाएंगे, लेकिन इनके पास अब तक समझौता नहीं किया था, इनका कोई लाइसेंस नहीं है। वो भी जो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी 2014 में रजिस्टर्ड हुई है, 2014 में मोदी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो साफ तौर पर कि इनका विमान उड़ाने का कोई मामला नहीं है, इनका जमीन हड़पने का पूरा मामला है। दूसरा कि अभी कल निरहुआ जो है बोल रहे थे कि उनको जो नाचने गाने से फुर्सत मिली तो बोल रहे थे कि हमारा सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन ले ली जाएगी, है सरकार की जमीन। हाँ, तो मामला है कि उनको आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि भूमि अधिग्रहण कानून अगर नहीं जानते हैं तो आगे माताओं बहनों से सीख लें, समझें जो है अगर नहीं आता है तो। अगर क्योंकि सरकार की कोई जमीन नहीं है, जमीन जो है ग्राम सभा की होती है, ग्राम सभा तय करेगी कि जमीन हम देंगे कि नहीं देंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो लोग सरकारी जमीन हड़प कर बैठे हैं वो लोग परेशान हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि निरहुआ जी, आप जो है कैसे मालूम चला कि यहाँ पर हड़प के बैठे हैं? आप अडानी अंबानी से गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पवा रहे हैं। अभी कुशीनगर का एयरपोर्ट का फीता मोदी जी ने काटा और 7 दिन बाद जो है अडानी को दे दिया गया, लखनऊ एयरपोर्ट को जो है अडानी को दे दिया गया, तब तो हड़पने का नहीं मामला हुआ है। और किसान जो बैठा है वो जमीन हड़प के कर रहे हैं। दूसरा मामला है, आप कह रहे हैं कि लोगों के पास जो है वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी जमीनें नहीं जा रही हैं, वो मकान बनाए। हम कह रहे हैं कि अगर इस देश में ज़मीन लोगों के पास नहीं है, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं सरकार से, हम लगातार कहते हैं इस बात को कि दलितों को, अति पिछड़ों के पास ज़मीनें नहीं हैं और हमने लगातार मांग किया है कि समान आधार पर लोगों को भूमि वितरण किया जाए। तब तो यही सरकारें जो है हमारा साथ नहीं देती हैं, कहती हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है, और अडानी अंबानी के लिए, एयरपोर्ट के लिए उनके पास ज़मीनें आ जाती हैं। तो साफ तौर पर है कि ज़मीन के लुटेरे इस ज़मीन पर अपनी निगाहें गाड़े बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो किसान बैठा है, एक पैर अपने खेत में रखा है, एक पैर अपना दिल्ली में, लखनऊ में रखा है और देख रहा है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन जो है संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है कि मंदुरी एयरपोर्ट के सवाल पर प्रमुख मुद्दा होगा, राजभवन का घेराव होगा। और ये सवाल अब सिर्फ और सिर्फ जमुआ के खिरिया के मैदान का सवाल नहीं रह गया है, ये आज प्रदेश और राष्ट्रीय विषय पे ये
बन गया है। कल भी दिल्ली में इस पर बैठक हुई, राकेश टिकैत साहब, दर्शन पाल जी और तमाम नेता लोग थे, इस पर मंत्रणा हुई जो है। तो लगातार इस आंदोलन को जो प्रशासन ने जो भूल की कि जिस तरह से मोदी जी ने भूल किया कि वहाँ पर 3 काले कानून ला दिए और किसान को बहुत कमजोर माना, वही भूल यहाँ पर की है। जिस तरह से वहाँ पर मोदी जी खालिस्तानी चीज बता दें, वास्तव में मंदुरी हवाई एयरपोर्ट को लेकर के पूरा का पूरा किसान पूरी तरह से आहत है, पूरी तरह से दुखी है। और लगातार बाहर से ये बातें आ रही थी कि आखिर इतना लंबा चल रहा है, कितना लंबा चलेगा, कितना दिन तक चलेगा, कोई कितनी दिन तक फंडिंग करेगा। लेकिन उस बात को भी हमने दिखा दिया। थोड़ा सा एक बार और दिखा दीजिएगा। डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है और डोनेशन बॉक्स के सहारे कब तक चलेगा धरना? देखिए, डोनेशन बॉक्स के सहारे हम 13 महीना दिल्ली को घेरे बैठे हैं। तो ये डोनेशन बॉक्स जो है, ये जो सहयोग का डिब्बा है, ये सहयोग के डिब्बे से ये देश आज़ाद हुआ। इस देश को आज़ाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कराया, इस देश को आज़ाद जो है जन आंदोलनों ने कराया। और आज जिस दिन हम बैठे हैं, आज बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था कि अपना देश अपना राज, मतलब कि इस देश में किसानों मजदूरों का राज होगा। और बिरसा को जो है अंग्रेज सरकार ने जेल में मार डाला जो है। तो हमारी रगों में बिरसा का खून बह रहा है, हमारी रगों में अडानी अंबानी का खून नहीं बह रहा है कि हमको इस बात की चिंता। और दूसरा ये मामला है कि हम जो पूरी दुनिया को खिलाते हैं। अन्नदाता जो किसान है वो पूरी दुनिया को खिला सकता है, तो अपना धरना नहीं चला सकता है। और किसान आंदोलन में भी जो है, जब हमारे किसान नेता जाते थे तो अपना खाना अपना पानी लेके जाते थे, ना उनका खाना खाते थे, ना अपना पानी पीते थे।